जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। कल आपने बहुत जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। आइए आज से हम अपनी श्रृंखला अति महत्वपूर्ण प्रश्न को वापस शुरू करते हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। आप लोग अपनी किताब खोल के बैठिएगा। जो टॉपिक आपको यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जिनको लगता है कि आपको रिवीजन करना चाहिए तो उनको तुरंत उस समय रिवाइज करिएगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, रिवर्स तरीका होता है रिवीजन करने का। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। वियना जो है, इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि 1815 में नेपोलियन की डेथ हुई थी। नेपोलियन की डेथ के बाद ये पूरा यूरोप जो है उथल पुथल हुआ था, तो उसको एक व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी था। तो 1814 से 1815 तक का यूरोपियन कांग्रेस जो है, कांग्रेस मतलब उनकी जो पूरी एक किस्म से एक ग्रुप है पूरा, जो हम कह सकते हैं कि पार्टी कह सकते हैं या पूरा एक समूह कह सकते हैं पॉलिटिशियंस का। तो वो सारे के सारे बैठे, उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मीटिंग की, इसलिए इसको ऑस्ट्रिया वियना कांग्रेस कहते हैं। ये कांग्रेस वियना में हुई, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया कि यूरोप का जो फ्यूचर अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब अब क्या क्या कैसे देश, कौन कौन से देश होंगे, उनका क्या भौगोलिक क्षेत्रफल होगा, क्या एरिया होगा, ये सब। इसका समन्वय कौन था, ड्यूक मेटरनिक, ये इस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। अब जैसे आपके सामने कोई देश आता है, आप तुरंत उसकी राजधानी पढ़िए। जैसे ये वियना क्या है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी, एक यूरोपियन देश है, और एक हमारे पास हमारा ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है। तो उसको कन्फ्यूज़ नहीं होना और याद रखना है, ठीक है। तो ये देश की लोकेशन, उसकी राजधानी, ये बहुत ज़रूरी है। अब तुरंत आप अपनी एटलस खोलिए और ऑस्ट्रिया को देखिए, और लगे हाथ ऑस्ट्रेलिया को भी देख लीजिए कि वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विषुवत रेखा से कितना दूर है, कितना पास है, गुजरती कि नहीं गुजरती उससे, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, ठीक है। उसके आसपास कोई महत्वपूर्ण अगर पहाड़ी या प्लेटू या इस तरह से कोई रेगिस्तान वगैरह है या कोई घने खास जंगल है, तो तुरंत आपका एक रिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये करना है, इस ये थोड़ा सा ना, ये तरीका थोड़ा सा लगता है कि समय लग रहा है या हमें हमारा मन इसको रोकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा मन थोड़ा सा आलसी होता है तो हमें रोकता है। लेकिन आप ऐसा करोगे ना, फिर आपकी आदत बन जाएगी और आप बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ ले जाओगे। वरना हमारी आदत क्या होती है, बस उस जो सामने वन लाइनर जैसा उसी को पढ़ते हैं, चीज़ों को लिंक नहीं करते, वापस उसको रिवाइज नहीं करते। तो आप तुरंत रिवीजन करिए, इस श्रृंखला का यही मकसद है। अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो है, कुछ हमारे पास संघ शासित प्रदेश दिए हैं, परीक्षा में उसकी वो आई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई थी। जैसे अंडमान निकोबार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और हिंदी भी है। चंडीगढ़ की क्या है, इंग्लिश। देखिए चंडीगढ़ उत्तर भारतीय राज्य है, आपके सामने आ जाए तो अगर आपको नहीं पता, आप तो कम मारोगे, अंदाज़ा लगाओगे तो आप शायद हिंदी ना लगाओ। लक्षद्वीप की मलयालम है, जो नीचे दक्षिण में जो टापू वाले जो संघ शासित प्रदेश है उनकी तो वही है जिसके आसपास वो, जिस राज्य के आसपास वो होते हैं। और पुडुचेरी की तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश तीनों, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पर कॉलोनी रही थी, फ्रेंच की कॉलोनी बना हुआ था ये, तो यहाँ की फ्रेंच भी भाषा है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था, अंडमान निकोबार का पूछा गया था। उत्तर इंग्लिश या हिंदी में से एक ही रहता है, तो इंग्लिश, क्योंकि जो पहली लैंग्वेज है वो ही पूछी जाती है, इंग्लिश हो गया, वो था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जब अंडमान निकोबार सामने आ गया तो एक चीज़ आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी भारत में हत्या हुई थी कौन था, लॉर्ड मेयो। और किसने की थी, शेर अली अफरीदी, जो कि वहाँ पे कैदी था, ठीक है। ऐसे इसको तुरंत लेके जाना है। अब हमारे सामने चंडीगढ़ भी है, तो क्योंकि हमारे सामने चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ हम सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर है। तो इसकी प्लानिंग किसने की थी, इसकी प्लानिंग की थी ली कॉर्बुजियर ने। नाम के उच्चारण में अंतर हो सकता है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ली कॉर्बुजियर। ये एक फ्रेंच के आर्किटेक्ट थे, तो इन्होंने चंडीगढ़ का प्लान किया था। अब जैसे चंडीगढ़ का सामने नाम आया तो तुरंत दिल्ली का भी आना चाहिए। तो दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे, दिल्ली का जो ख़ास तौर पे जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो कौन था, वो एडविन लुटियंस थे। तो लुटियंस नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एडविन लुटियंस वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने आपके सामने आरटीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट, एग्जाम में आरटीआई का प्रश्न आ चुका है। अब हमने सारे फैक्टों को एक जगह लिख दिया ताकि वो आपके काम आ जाए। जैसे कि आरटीआई के बारे में पढ़ना है, आरटीआई क्या है, क्या वो तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 डेट है। तो लोकसभा में 11 मई 2005, किसी के बर्थडे से याद कर सकते हैं, नहीं तो 2005 में पास हुआ था, ये ऐसे याद रखिएगा। 11, 12, 15, तो 11 मई 2005 को लोकसभा में। उसके बाद फिर आपको पता है ज़्यादातर लोकसभा में शुरुआत होती है, फिर आपके राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद आपका प्रेसिडेंट के पास किया, तो प्रेसिडेंट के पास 15 जून 2005 को, ठीक है। उसके बाद अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या, उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे कौन,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़ा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आना चाहिए, क्या 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ऐसे ही लिंक वापस तुरंत रिकॉल करना, अपने न्यूरॉन्स का ताना बना बढ़िया बना के रखना है, जिससे कि चीज़ें आपको फटाफट याद आ जाए, तो परीक्षा में बहुत आसानी हो जाती है फिर। अब ये RTI इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो ये याद रखना है, 12 अक्टूबर, क्योंकि जून में पास हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने लगते ही हैं, फिर अक्टूबर से ये लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। महत्वपूर्ण पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू पास RTI लॉ, पहला राज्य कौन सा था भारत में? वो था तमिलनाडु 1997 में। दूसरा राज्य बना गोवा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंट्री कौन था? ये स्वीडन थी 1766 में। सोचिए 1700 में इन्होंने RTI ले आए थे। 2013 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब RTI के अंदर हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, मोबाइल का वॉलपेपर लगा लीजिए, फिर डेटा दिमाग में बैठ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न जो है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, गंगाधर उप्रेती जी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिल डायलेक्ट ऑफ कुमाऊँ डिवीज़न, डायलेक्ट मतलब बोली, पहाड़ी बोली, कुमाऊँ जो परिक्षेत्र है उसकी ये। और दूसरी ये है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कास्ट ऑफ द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मार्शल यानी कि लड़ाकू, कास्ट यानी कि आपकी जातियाँ, जो लड़ाकू जातियाँ होती हैं अल्मोड़ा ज़िले की। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, आप इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा ऑथर ऑफ बुक, इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ऑथर ऑफ बुक जो हमारी किताब है, ऑथर ऑफ बुक न्यूज़ इन इंडिया, ये किताब है न्यूज़ इन इंडिया, ये बेस्ड है हरिद्वार के ऊपर, हरिद्वार पर आधारित है। इसके जो लेखक हैं वो है जॉब फ्रांसिस वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उत्तराखंड के दृष्टिकोण से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम आते हैं 21वां प्रश्न, वो है सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ। सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ ये आपको शायद सामान्य तौर पर अपनी लूसेंट या और किसी किताब में नहीं मिले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रवर सेन द्वितीय ने लिखा हुआ था। ये प्रवर सेन द्वितीय कौन थे? ये वाक्टक राजा रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र थे। वाक्टकाज आपने पढ़ा होगा, ये दक्षिण भारत में आपके थे। ठीक है, वाक्टकाज ये कहाँ थे? साउथ इंडिया में थे, दक्षिण भारत में। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है अजंता गुहा लेख से राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी। जो अजंता वाक्टक की जो वाक्टकाज थे, देखो मैंने इस तरह से यहाँ पर ये एरो किया ना, इसका मतलब वाक्टकाज के बारे में अगला पॉइंट। तो वो कहते हैं अजंता गुहा लेख, जो आपके अजंता के गुहा लेख हैं, जो केव्स आपकी पेंटिंग है, वहाँ से ये वाक्टकाज की राजनीतिक जानकारी मिलती है, पॉलिटिकल जानकारी मिलती है, कैसा क्या सिस्टम था, क्या उपलब्धियाँ थी। और फिर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जो वाक्टक थे, वाक्टकाज, वाक्टकाज का संस्थापक कौन था? वाक्टकाज का संस्थापक था विंध्य शक्ति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में इनके जो संस्थापक है वो बहुत बार पूछते हैं, कई बार मैं फॉलोइंग में आ जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। सेतुबंध, किताब का नाम क्या है? सेतुबंध। ठीक है, ये क्या है? काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हम कर रहे हैं, फिर अगला वीडियो आज ही के दिन एक वीडियो और मैं डालूंगा। आप अब करना क्या है, आप जब भी इस वीडियो सीरीज़ को देखिए, आप तुरंत पुरानी चीज़ों को रिकॉल, जो भी चीज़ लिंक होती है उसको रिकॉल करिए। उससे क्या होगा ना, आपके न्यूरॉन्स का अलग 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 पाथवेज डेवलप होंगे और आपकी मेमोरी और रिकॉल करने की क्षमता उतनी तेज़ हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल तरीका मैंने खुद किया है, समझ इसको खुद से जब अपने पर लागू करके देखा है, तो तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आपको ये प्रश्न कुछ अच्छा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। और आप अगर रणनीति पे कोई वीडियो चाहते हैं, तो अगर 50-60 लोग भी चाहेंगे कि हाँ एक बार रणनीति डिस्कस की जाए कि कैसे यूके SSC के एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, अच्छे से कैसे तैयारी की जाए, या कोई भी एग्ज़ाम जैसे और नेशनल लेवल का है, कि मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दे रखी हैं, तो या मेरे साथ कभी कोई चर्चा करना चाहते तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, धन्यवाद।